Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 10.1 question number 1 का G पार्ट। आज बच्चों हम G पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर A से लेकर F तक मेरे पहले वाली वीडियो में मौजूद हैं। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे G पार्ट से। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल इफ पॉसिबल। ठीक है, ट्राइंगल बनानी है अगर पॉसिबल है तो। ट्राइंगल एक्स वाई जी बनानी है। एक्स वाई गिवन है 6.3 सेंटीमीटर, एंगल एक्स 60 डिग्री एंड एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है इस क्वेश्चन में, आप इसके ऊपर स्टार लगा लें। जब तक आपको क्वेश्चन का पॉइंट पता नहीं होगा तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। चलते हैं बच्चों जी पार्ट के ऊपर। इस क्वेश्चन के ऊपर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगा लें और इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दें पॉइंट। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को और से देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ एक्स वाई 6.3 सेंटीमीटर, एंगल एक्स 60 डिग्री और एंगल जेड 90 डिग्री। तो हमारे पास एक ही लाइन सेगमेंट है एक्स वाई 6.3 सेंटीमीटर। तो हमने पहले हम एक्स वाई ले लेना है 6.3 सेंटीमीटर ले लेना है। यहां पे हम डॉट लगा लेते हैं। ये डॉट लगा लिया। अब हमने स्केल इसके ऊपर रखना है और हमने लाइन सेगमेंट लगा देनी है 6.3 सेंटीमीटर। 6.3 सेंटीमीटर ये डॉट लगाया, ये जीरो इसके ऊपर होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे, और 6.3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। ये 6 हो गया और छोटी छोटी लाइन 1 2 3, ये जो आगे छोटी लाइन है ना, ये हमारे पास आ गया। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास हो गया एक्स वाई। ठीक है, मैं डॉट लगाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये एक्स है, ये वाई है हमारे पास। एक्स वाई कितना हो गया 6.3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बच्चों पॉइंट है वो आपने ध्यान से अच्छी तरह समझना है। वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हाईलाइट साथ साथ करवा देता हूँ। अब हमने बच्चों ये तो हो गया हमारे पास एक्स वाई। अब एंगल एक्स पे 60 का एंगल बनाना है बच्चों। एक्स पे हमने 60 का एंगल बनाना है। अब आप बड़ी क्लास में है इसलिए एंगल आपको कंपास से बनाने आने चाहिए। एक्स पे 60 का एंगल कैसे बनाते हैं बच्चों? थोड़ा सा कंपास को ओपन कर लेंगे, हाफ सर्कल लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जिस साइड पे लाइन सेगमेंट होती है उधर रख के एक कट लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, हाफ सर्कल लगाया, जिस साइड पे लाइन होती है ना वहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगानी है, उतना ही कंपास ओपन हुआ रहे। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो 60 डिग्री का बनेगा। ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास बच्चों 60 डिग्री का। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फोकस करना है आपने, और ये हमारे पास जो रे जाएगी, इसको रे बोलते हैं जो एक तरफ एक्सटेंड करते हैं, ये हमारे पास 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बच्चों एंगल जेड है 90 डिग्री। अब जेड तो यहाँ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, ये जेड। एंगल जेड तो है ही नहीं बच्चों, हमारे पास एक एक्स पॉइंट है और एक वाई पॉइंट है, तो जेड एंगल तो है ही नहीं हमारे पास, तो जेड पॉइंट तो है ही नहीं, हम कैसे एंगल बनाएंगे? तो यही क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों। अब आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल वाई फाइंड करना है आपने, एंगल वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले हमने ये लिखना है कि तीनों एंगल का सम बच्चों 180 डिग्री होता है। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री, एंगल एक्स ये लिखेंगे 60 डिग्री, एंगल वाई हमें नहीं पता, और एंगल जेड की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 60 150 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको उधर राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल वाई आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, एंगल वाई कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ये वाला भी। ठीक है, अगर वो एंगल जो हमें यहाँ पे पॉइंट है अगर वो वाला नहीं गिवन और दो एंगल हमें पता है, ठीक है, तो उन तीनों को प्लस करके 180 इक्वल हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो एंगल चाहिए होगा तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमने एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, एंगल एक्स और जेड था, इन दोनों को प्लस किया और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारे पास एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी 30। हम यहाँ एंगल वाई 30 बनाएंगे तो खुद ब खुद जो जेड होगा वो फिर 90 बन जाएगा। अब हम एंगल वाई बनाना 30। अब 30 का हम डायरेक्ट नहीं बना सकते ना, मैंने आपको बताया था 30 का एंगल बनाने के लिए 0 और 60 पहले चाहिए। ठीक है, 0 और 60 का बनाना भी आपने सीखा है। एक सेमी सर्कल लगा लेंगे और यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे बच्चों, ये
ये जो आर्क है ये 30 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सॉरी 60 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे ना, इन दोनों पे रख के एक लाइन लगा के आर्क लगाएंगे तो वो 30 हो जाएगा। कंपास आप काम ज़्यादा कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। ये हमारे पास था 60, ये हमारे पास था 0, 0 और 60 के दरमियान रखा, तो ये जो लाइन बन जाएगी ये हमारे पास जो एंगल रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा एंगल बच्चों होगा 30 डिग्री। इधर पॉइंट लगा लें, इस पॉइंट और इस पॉइंट को फोकस करेंगे, हमने ये रे लगा ली, ये हमारे पास आ गया एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये z को रिप्रेजेंट करेगा और z का एंगल खुद ब खुद ये देखो 90 बन गया, ये खुद ब खुद बन गया 90। ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल पता था, ये पता था, ये नहीं पता था, लेकिन इसको इस एंगल से निकालिए। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है। ठीक है, तो जब तक ये आपको पता नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? सबसे पहले था हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हमने एक्स वाई लाइन लगाई 6.3 सेंटीमीटर। फिर एट पॉइंट एक्स ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, फिर एट पॉइंट वाई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री जो हमने यहां से हमने निकाल लिया था। ठीक है, these two angles ठीक है, रेज, इनकी जो एंगल की रेज थी ना, बाइसेक्ट, ये रेज एक रे ये जा रही है, ये जा रही है, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट z, we get a triangle एक्स वाई और जी। ठीक है, इस तरह हमें ट्राइंगल बच्चों मिल गई एक्स वाई जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें पॉइंट भी था, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह आपने कर लेना बच्चों। ये था हमारे पास जी पार्ट था। एच पार्ट है, इसमें बच्चों ट्राइंगल बनानी है, ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी है, ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए बी गिवन है 6.8 सेंटीमीटर, बी सी है बच्चों 8.1 सेंटीमीटर, और एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल ए है 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है एंगल किस पॉइंट पे है। एंगल बच्चों पॉइंट ए पे है, हमने वो लाइन लगानी है जिसमें ए आए पहले। ठीक है, ए इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हमने ये वाली लाइन लगानी है, ए बी लाइन लगानी है। ठीक है, ए बी कितनी लाइन लगानी है? ए बी 6.8 लगानी है, ए बी हमने लगानी है 6.8। ठीक है, हम सबसे पहले हम 6.8 की लाइन लगा लेते हैं यहां पे। ए बी 6.8, एक डॉट लगा लिया और यहां पे हमने रख के 6.8 की लाइन लगानी है। ये देखो 6.8 तकरीबन यहां पे आ रहा है। ठीक है, 5 6 7 8 6.8, ये दोनों डॉट्स आ गए हमारे पास, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो गया ना। ये हमारे पास हो गया ए बी इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। अब बच्चों पॉइंट ए पे हमने एंगल बनाना है 90 डिग्री, यहाँ पे हम 90 का एंगल बनाएंगे। 90 का एंगल बनाना, सॉरी ए पे बनाना है बच्चों, किस पे बनाना है? पॉइंट ए पे बनाना है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, बी पे नहीं बनाना, पॉइंट ए पे 90 का बनाना है। ठीक है, तो पॉइंट ए पे 90 का बनाएंगे, हमने हाफ सर्कल लगा लेना है। ठीक है, और 90 के लिए 4 आर्क्स लगाते हैं बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ रखेंगे 1 2 3
4, ये 4 आर्क्स लगाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा 90 का एंगल। इधर डार्ट लगा लें और इसमें से पासिंग रे ले जाएं, इसको रे बोलते हैं, एक तरफ जो एक्सटेंड होती है, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों 90 का एंगल आ गया। अब हमने BC लाइन लेनी है 8.1, BC 8.1। अब हमने कंपास को ओपन करना है 8.1 बच्चों, कंपास को हमने ओपन कर लेना है 8.1, तकरीबन ये आ गया बच्चों, ये 8.1 दोनों तरफ देखना है, ठीक है। ये इधर 0 है, इधर 8.1 है, ठीक है। तो हमने B पे रख के, BC है ना, तो B पे रख के हमने आर्क लगानी है। ये B हो गया और यहाँ पे रख के आर्क लगानी है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, इसको पॉइंट का नाम दे देंगे C, इस पॉइंट का नाम दे देंगे C दे देंगे। इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई ABC, हमारे पास ट्रायंगल बन गई बच्चों ABC। देखो जरा ये सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास BC आ गया 8.1 सेंटीमीटर, ये 90 का एंगल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। फिर एट पॉइंट A ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अपनी वर्डिंग में लिखनी है, लिखनी लाजमी है, ठीक है। आधे मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो। फ्रॉम B ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है, विच बाइसेक्ट रे AD, इसको नाम दे दो ना D, AD एट पॉइंट C। इसने AD को एट पॉइंट C पे बाइसेक्ट किया, ठीक हो गया। ज्वाइन C टू B, फिर C को B के साथ ज्वाइन कर दिया। वी गेट अ ट्राइंगल ABC। इस तरह बच्चों हमें ट्राइंगल जो मिल गई वो ABC ट्राइंगल हमें मिल गई बच्चों। आई पार्ट है बच्चों, PQ इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड्स हैं और एंगल Q है 90 डिग्री बच्चों। वो वाली लाइन लगानी है जिसमें Q आए, ठीक है। Q पे है ना एंगल, तो हमारा Q इसमें आ रहा है, तो हम सबसे पहले लाइन लगाएंगे, लाइन सेगमेंट 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर लाइन लगाएंगे। हम एक डॉट लगा लेते हैं बच्चों और यहाँ पे रखेंगे स्केल को, और 5.1 देखो 4, ये 5 से छोटी सी एक लाइन आगे, ये 5.1 आ गया। हम यहाँ पे इसको डॉट लगा देते हैं। सॉरी, लाइन सीधी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको रिमूव करके बिल्कुल ज्योमेट्री का जो होता है ना, समझेंगे काम, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास लाइन आ गई P और Q 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने Q पे एंगल बनाना है 90 का। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट P आ गया, ये हमारे पास पॉइंट Q आ गया। अब हमने एंगल बनाना है बच्चों, Q पे है 90 डिग्री, तो ये Q है, इसमें 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। कंपास से आपने बनाना है 90 का एंगल, हाफ सर्कल बना लेंगे। अब 90 का एंगल आप सीख चुके होंगे। 4 आर्क्स लगानी है, ठीक है। अगर आप राइट साइड पे बना रहे हैं तो इधर रख देंगे, हर लाइन के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट करनी है आर्क्स, ठीक है। यहाँ से 1, फिर यहाँ पे रखें इसके ऊपर ही 2, और इन दोनों पॉइंट्स पे रख के लगाएं, यहाँ पे कट हो रही है 3, और यहाँ पे रखेंगे 4, ठीक है। कहाँ रखा है हमने बच्चों, फर्स्ट रखा है पॉइंट 1, ठीक है। 2, पहले ये लाइन लगाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे रख के लगाइए, फिर यहाँ पे रख के लगाइए, पहले यहाँ पे रख के लगाइए 1, फिर यहाँ रखिए 2, फिर यहाँ पे रख के लगाइए, और फिर यहाँ पे रखे, ठीक है। ये आ गई, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। इसमें से हम पासिंग लाइन ले जाएंगे तो हमारे पास एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ये हमारे पास एंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है। ये Q हो गया, इसको कोई भी नाम दे दो, इसको T का नाम दे दो, ये रे होगी ना QT, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। अब हमने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। PR 7.2। अब जो लाइन लगानी है बच्चों, ठीक है, वो 7.2 हमने
कंपस से लगानी है। कंपस को ओपन करना है 7.2, ये 0 पे रखा है और 7.2 बच्चों, ये 0 है और ये 7.2, ठीक है। और लगानी है P और R, P पे या R पे आपने रखना है। P आपके पास है, R आपके पास नहीं है, तो P पे हमने रखनी है, कंपस को रखना है और हमने एक आर्क लगा देनी है। ये हमारे पास आर्क आ गई और ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास R हो जाएगा, ठीक है। ये R, T तो ये ऊपर लाइन जा रही है, ये हमारे पास R का पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम R का नाम देंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी PQR। R को हमने P के साथ ज्वाइन करना है तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी PQ और R, ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई, ठीक है। PR की वैल्यू थी 7.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ट्राइंगल पॉसिबल होगी और ये बन गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एट पॉइंट Q, ठीक है, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री था एंड ड्रा की थी हमने, ड्रा और रे QT, हमने एक रे ड्रा की QT फ्रॉम P, ड्रा एन आर्क ऑफ 7.2 सेंटीमीटर। इसने क्या किया, विच बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट QR, अच्छा, विच बाइसेक्ट QT एट पॉइंट R, ठीक है। फिर हमने करना है ज्वाइन R टू P, R को हमने P के साथ ज्वाइन कर दिया, वी गेट अ ट्राइंगल PQR। इस तरह हमें बच्चों ट्राइंगल PQR मिल गई, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने कहा अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, कोई थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जरूरी है कि वर्ड टू वर्ड यही आपने हो, ठीक है। जो जो काम किया आपने उसको आपने लिखना है। जे पार्ट है बच्चों, जे पार्ट में जाने से पहले फिर गुजारिश है नए आने वालों से कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। जे पार्ट है ट्राइंगल DEF बनानी है, ट्राइंगल DEF when DE is equal to 4.2 सेंटीमीटर, EF is equal to 3.3 सेंटीमीटर और DF is equal to 7.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। मैंने आप जो बताया था ना, जी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने हर हाल में करना है। बेशक बाकी कोई पार्ट करो ना करो, लेकिन इस एक्सरसाइज का जी पार्ट आपने लाजमी हर हाल में करना है, ठीक है। तो चलते हैं इस सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम तीनों साइड्स हैं बच्चों, देखो DE भी साइड है, EF भी है, DF है, तीनों साइड हैं। जो मर्जी पहले लाइन लगा ले, हम पहले लगा लेते हैं DE 4.2 सेंटीमीटर। एक डॉट लगा लिया और हमने यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। ये हो गया, यहाँ से शुरू करेंगे और 4.2 ये आ गया, ये आ गया। स्टार्टिंग और एंडिंग में हमने डॉट लगा देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप पेंसिल से इसलिए डॉट लगा, पेन से इसलिए ताकि आपको समझ सही है वाज़े, ठीक है। ये हमारे पास आ गया D और E, इस तरह आपका वाज़े होना चाहिए। DE है 4.2 सेंटीमीटर, अब है EF 3.3 सेंटीमीटर। अब जो हमने बाकी लाइंस लगानी है ना, वो आर्क्स लगानी है, ठीक है। अब हमने कंपास को ओपन करना है 3.3 सेंटीमीटर, कंपास को ओपन करना है 3.3 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 3.3, यहाँ से लेकर ये 3.3 हो गया बच्चों, देखो ये 3.3 हो गया। और कौन सी लाइन है, EF, E पे रखना है या आपने F पे रखना है। E हमारे पास ये अवेलेबल है, यहाँ रख के हमने एक आर्क लगा देनी है ये, ठीक है। ये हमारे पास EF हो गया। अब कंपास ओपन करना है DF 7.7। अब बच्चों कंपास ओपन करना है 7.7, ये 0 से लेकर 7.7, इतना तो आपको पता है ना, यहाँ पे कर सकते हैं। ये 7.7, दोबारा देखते हैं, दूसरा स्केल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि वाज़ेह नज़र आना चाहिए बच्चों, ठीक है। 7.7 ये आपने 0 से रखना है और 7.7 ये आ गया, 7.7 दोनों तरफ ध्यान रखना है, इधर भी और इधर भी। ये 7.7 आ गया बच्चों, ठीक है। 7.5 और 2 आगे 7.7। अब हमारे पास है DF है,
कौन सा है, डी एफ। अब डी पे या एफ पे रखना है, डी हमारे पास अवेलेबल है बच्चों, यहाँ पे रख के और आर्क लगा देनी हमने, ये मैंने आर्क लगा दी। अब देखो ये और ये दोनों बाइसेक्ट नहीं हो रही ना, इसको दोबारा जाके इसको इतना ही ओपन कर लो, दोबारा जाके इसको थोड़ा एक्सटेंड कर ले, ठीक है, बिल्कुल इतनी ही आपने ओपन करनी है, देखो इतनी ही ओपन होनी चाहिए ये यहाँ पे, और इसको हमने एक्सटेंड कर देना बच्चों, इसको हमने एक्सटेंड कर देना है। अच्छा बच्चों ये देखो तेरा दोनों आर्क्स कट नहीं हो रही, ठीक है, ये दोनों आर्क्स कट नहीं हो रही। डी ई हमने पहले लगाई थी ये वाली 4.2 वाली, और फिर हमने डी ये ठीक है ई एफ लगाई थी, ठीक है, ई एफ लगाई थी 3.3 सेंटीमीटर वाली, और फिर डी एफ वाली, ये वाली डी एफ वाली लगाई थी 7.7 सेंटीमीटर की, ठीक है। दोनों आर्क्स कट नहीं हो रही ना, तो नॉट पॉसिबल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या किया था पहले, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट डी ई इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फ्रॉम ई ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ठीक है, 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ई से हमने एक ड्रॉ की आर्क 3.3 सेंटीमीटर की। फिर फ्रॉम डी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7.7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से बच्चों एक 7.7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। दीज टू आर्क्स नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, हम कहेंगे सो ट्राइंगल डी ई एफ इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस तरह ये बच्चों ट्राइंगल डी ई एफ नॉट पॉसिबल होगी, क्योंकि ये दोनों ज्वाइन नहीं हुए ना, ये दोनों कट नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों के पार्ट है, ट्राइंगल पी क्यू आर बनानी है। पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, और एंगल पी है 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने वो लाइन लगानी है जिस पे एंगल होना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सी लाइन लगानी है, पी जिस पे आए, ठीक है। पी दोनों इसमें आ रहा है, पी क्यू, पहले 5 सेंटीमीटर वाली हम एक लाइन लगाएंगे, लाइन सेगमेंट, यहाँ हम डॉट लगा लेते हैं और यहाँ पे लाइन लगाते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट्स पता हो, 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 5 आ गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास होगी पी क्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन सेगमेंट होगी पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम पी पे 60 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। पी पे हमने 60 का एंगल ड्रा करना है। 60 का एंगल ड्रा करना बहुत ही ईजी है बच्चों, हाफ सर्कल लगा लें और हमने एक ही आर्क लगानी है बच्चों, एक ही आर्क लगानी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया ना, यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये हमारे पास 60 को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने एक पासिंग रे ले लेनी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रे। ये हो गया P और S का नाम दे दो, P और S, ठीक है, एक रे होगी। ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री, ये P। अब हमारे पास QR 4.5 सेंटीमीटर की लगानी है, लाइन लगानी है QR 4.5। अब हमने बच्चों 4.5 ओपन कर लेना है कंपास को, 4.5 ये आ गया 4.5, 4 से आगे और ये 4 और 5 के बीच में, ठीक हो गया, 4 और आगे ये हो गया 4.5। और हमारे पास है Q और R, Q पे रखना है या फिर हमने R पे रखना है बच्चों, ठीक है। हमारे पास Q अवेलेबल है और यहाँ हमने रख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये इसको बाइसेक्ट कर दिया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको हमने ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई PQR, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी बच्चों, ठीक है। इसको करेंगे PQ और R, ये हमारे पास थी 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले क्या किया, ड्रॉ अ PQ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फिर एट पॉइंट P
ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। और फिर हमने फ्रॉम क्यू ड्रा एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ से एक आर्क ड्रा की विच बाइसेक्ट पी एस, ठीक है बच्चों, ये पी एस था ना, पी एस एट पॉइंट आर, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन आर टू क्यू, आर टू क्यू ज्वाइन कर दिया, वी गेट अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। इस तरह हमें ट्राइंगल मिल गई पी क्यू आर। एल पार्ट है बच्चों ट्राइंगल एक्स वाई जी, ट्राइंगल एक्स वाई जी बनानी है व्हेन एक्स वाई पता है हमें 6.1 सेंटीमीटर गिवन है, वाई जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एंगल x इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 75 डिग्री बच्चों। तो चलते हैं, सबसे पहले देखना है एंगल किस पे है, एंगल है बच्चों x पे, एंगल x पे है तो हमने वो लाइन लगानी है, इसमें x आए तो ये वाली लाइन लगानी है, एक्स वाई लगा लेंगे हम, यहाँ डॉट लगाते हैं, एक्स वाई 6.1 यहाँ पे रखेंगे, डॉट जो लगाया है 6.1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, ये हमारे पास 6 हो गया और ये थोड़ा सा आगे एक डॉट, एक लाइन जो है ये हमारे पास आ गई, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एंडिंग पॉइंट, ये हमारे पास होगी एक्स वाई 6.1 सेंटीमीटर। अब एंगल एक्स पे बनाना है बच्चों, हमने एक्स पे एंगल बनाना है 75 का। अब याद रखना बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है 75 का एंगल डायरेक्ट नहीं बनता, 90 और 60 के बीच में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स पे 90 का एंगल बनाएंगे और उसके बाद फिर हमने आगे चलना है। हम यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे, हाफ सर्कल लगा लेंगे पहले बच्चों, ये हाफ सर्कल हो गया, 4 आर्क्स लगाएंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 आर्क्स हो गई और ये 90 का एंगल बनेगा। 90 का हमें डॉटेड चाहिए, क्योंकि 90 का हमें नहीं चाहिए ना, इसलिए हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे बच्चों, ये हमें डॉटेड हो गया। अब हमारे पास 90 का एंगल आ गया, ये हमारे पास 90 का एंगल आ गया, ये हमारे पास है 60 का बच्चों, 90 और 60 के बीच में हम बाइसेक्ट करेंगे तो 75 बनेगा। अब ये हमने यहाँ पे रखना है कंपास, ये हमारे पास हो गया 60 पे, ये हमारे पास 60 पे और यहाँ पे 90 पे रखेंगे, तो ये दोनों बाइसेक्ट कर लिए बच्चों यहाँ पे ये, तो ये हमारे पास एंगल जो बनेगा ये 75 का एंगल बनेगा। यहाँ से हमने एक रे ले जानी है, हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट से हमने एक रे ले जानी है, ये जो रे है हमारे पास ये 75 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसको नेम दे दो टी दे दो, ठीक है, टी का नाम दे दिया। अब हमने एंगल एक्स भी बना लिया, एक्स वाई बना लिया, अब वाई जेड बनाना है 3 सेंटीमीटर। अब जो कंपास को ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे स्केल के ऊपर, 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर और हमें लगानी है वाई जेड, वाई पे रख के लगा के एक आर्क लगानी है बच्चों, ये देखो यहाँ पे रख के लगाएंगे और ये इसको बाइसेक्ट नहीं कर रही ना, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर, फिर एट पॉइंट एक्स ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। फिर फ्रॉम वाई ड्रॉ एन
arc of 3 centimeter. These arcs या this arc does not meet other ray, so triangle XYZ is not possible. इस तरह बच्चों हमारे पास जो ट्राइंगल थी XYZ पॉसिबल नहीं है। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 10.1। इस वीडियो मैंने बच्चों जी से लेकर और एल तक पार्ट्स बनाए हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, इस पूरी एक्सरसाइज में जी वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है। बेशक बाकी पार्ट करें ना करें, लेकिन ये वाला पार्ट आपको हर हाल में करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।